बड़े आदमी हुए अपने। श्यामजी कृष्ण वर्मा वह व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार इंडियन नेशनल मूवमेंट को विदेशों तक पहुंचाया था। कहां तक पहुंचाया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा अपने गुजराती थे, कई दिन यहाँ मेवाड़ में काम किया, गुजरात की कई रियासतों में काम किया, फिर यहां से चले गए लंदन। कहां चले गए? लंदन जाके इन्होंने वहां सोसाइटी बनाई, इंडियन होम रूल सोसाइटी। कौन सी बनाई? इंडिया को होम रूल दो। होम का मतलब घर, रूल मतलब शासन। इंडिया को घर में शासन करने के अधिकार दिए थे 1905 में। कब बनाई थी? कौन सी सोसाइटी? इंडियन होम रूल सोसाइटी। और वहां इंडिया से जितने लड़के पढ़ने के लिए जाते, लंदन पढ़ने के लिए जाते खूब सारे, उनको अपने पास में बिठा के और समझाना शुरू किया कि अपने को इंडिया के लिए क्या क्या काम करना है। ये इंडियन होम रूल सोसाइटी वो पहली ऐसा संगठन रहा होगा। 1905 में बना, 6 और आ गया 1907। 1907 के अंदर इस सोसाइटी ने लंदन में बैठ के 57 की क्रांति की गोल्डन जुबली बनाई। 57 क्रांति क्या बनाई? कि कौन सी संगठन ने? इंडियन होम रूल सोसाइटी। जिसे बनाने वाले कौन थे? इस सोसाइटी के एक मेंबर थे जिन मेंबर ने बुक लिखी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कौन सी बुक लिखी? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कौन सी बुक? भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम, 57 की क्रांति। 57 की क्रांति को पहली बार ये कहने वाले कि वो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम है, वो सोसाइटी कौन सी है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। उसके नेता कौन है? वो व्यक्ति जिसने बुक लिखी उनका नाम है वीर सावरकर। क्या नाम है? 1907 में लंदन में बैठ के ये सब बातें करना बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा है इस बात पर। अंग्रेजों ने बुक बैन कर दी। अंग्रेजों ने क्या कर दी? वो बुक बैन कर दी कि भाई ये बुक भारत में तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उस बुक को पढ़ने पे तो भारतीयों में भावना आती है कि हमने 57 में क्रांति की थी और 57 में अंग्रेजों को हम हराने के नजदीक पहुंच गए, ये हमारा आजादी का संघर्ष था। जब अंग्रेज कहते थे कि ना आजादी वाजादी नहीं थी, तो सैनिक विद्रोह था, सिपाही म्यूटिनी बताया था। इसलिए बुक भारत में क्या कर दी गई? बैन। लेकिन वो बुक भारत में 2 बार चोरी छुपे लाके बांटी गई। पहली बार उस बुक को चोरी छुपे लाके बांटने वाले व्यक्ति का नाम है भगत सिंह। क्या नाम है? दूसरी बार उस बुक को चोरी छुपे लाके बांटने वाले का नाम है सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम है? तब मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि कोई आदमी भगत सिंह की डीपी लगा के सावरकर को गालियां निकाल देता है। किसका मतलब? न तूने सावरकर को पढ़ा, न भगत सिंह को पढ़ा है। भगत सिंह उसकी बुक बांट रहे थे यहां पर कि साहब इस आदमी की बुक पढ़ोगे तो आजादी की भावना आएगी। सुभाष चंद्र बोस और उस समय उस आदमी की बुक बांट रहे थे कि यार इस आदमी की बुक को पढ़ा जाना चाहिए। अपने वास्तव में वैसे लोग हो गए हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। खोड़लापंथी की तिगर वालों, किसी को कुछ भी गालियां निकलवानी वो अपने निकाल दें, जबकि हमने किसी को नहीं पढ़ा। हमने हमारे महापुरुषों की एक की बात नहीं मानी।